भगवान महावीर ने ऐसी गलतफहमियों, बहुत सारी गलतफहमियों के ऊपर अटैक किया। उस जमाने में स्त्रियों को नंबर 2 सिटीजन, सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट देना, उस ब्राह्मणवाद के अंदर, वर्णवाद के अंदर दो सबसे बड़ी गलतफहमी थी भगवान महावीर के समय में 2600 साल पहले कि स्त्री का स्थान मर्द के चरणों में, पुरुषों के चरणों में ही होता है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। और जो पुरुष स्त्री की बात सुन के अपना जीवन जीता है वो निकम्मा होता है। इस प्रकार का प्रचलन समाज में उस समय था। ये पहली गलतफहमी थी भगवान महावीर के समय में। दूसरी गलतफहमी थी कि सबसे श्रेष्ठ कुल वाला कौन, तो कि सबसे श्रेष्ठ कुल वाला है ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए सब स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी पूरे समाज में उसको माना जाता था। दूसरा नंबर कौन किसका, तो बोले दूसरा नंबर है क्षत्रिय का, क्योंकि वो देश को संभालता है, देश का संरक्षण करता है। तो नंबर 2 सिटीजन इज क्षत्रिय। नंबर 3 सिटीजन कौन सा, थर्ड क्लास सिटीजन कौन, तो कि बनिया, वैश्य। तो सबसे पहली गलतफहमी थी स्त्री और पुरुष के बारे में। दूसरी गलतफहमी वर्ण व्यवस्था। उस समय बहुत तगड़ी वर्ण व्यवस्था। आज भी आप अगर यूपी बिहार में जाओगे तो आपको ये आज भी दिखाई देगा। हरिजन, शूद्र, बैकवर्ड क्लास, वो ब्राह्मणों के गांव में आ ही नहीं सकता है, न पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। उसको आने के लिए मनाही होती है। तो आज से 2600 साल पहले उसका प्रभाव कितना होगा। और कुछ भी गाइडलाइंस चाहिए तो ब्राह्मण बोले वो फाइनल। क्षत्रिय को भी, राजा को भी मानना पड़ेगा जो ब्राह्मण बोलेगा। राज ब्राह्मण हुआ करता था, राज ब्राह्मण, राज एडवाइजर। एडवाइजर कौन है, तो कि ब्राह्मण होना चाहिए, जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र को पढ़ता है, शास्त्र को समझाता है और शास्त्र के मुताबिक राज्य चलता है। इस प्रकार की गलतफहमियां उस जमाने में हुआ करती थी। तो सबसे पहली गलतफहमी स्त्री के बारे में भगवान ने हटाई, और वो थी सबसे पहली शिष्या भगवान के साधना काल के अंदर चंदनबाला नाम की राजकुंवरी, जिसका राज छीन जाता है, माता पिता गुजर जाते हैं और वो अपने मामा के घर जाती है, और फिर थोड़े टाइम के बाद इसको कौन संभाले, इसकी जिम्मेदारी कौन करे, तो बाजार में बेचने निकल जाते। बाजार में बिकती है वो स्त्री। उस जमाने में इट वॉज अ कमोडिटी टू बी। पशुओं को बेचने का एक मंडी लगता था। आज भी मंडी लगती है पशु को बेचने की। इसी प्रकार स्त्री को बेचने की मंडी लगती थी। इसी प्रकार शूद्र यानी कि लोअर कास्ट पीपल की मंडी लगती थी, खरीदारी की और बेचने की। आज भी लगता है ये। स्त्री की मंडी बंद हो गई। भारत जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से ये प्रथा बंद हुई। तब तक ये प्रथा चलती थी। डू यू नो दिस? कितने को ये पता है? हाँ। फिर स्त्री का अस्तित्व
कहाँ तक कि उसका पति जिए तब तक। वो पति गया तो उसको आग में झोंक दो ताकि किसी को फिर जिम्मेदारी निभाना ना पड़े, क्योंकि अगर उसका पति मर जाएगा उसके बाद वो अगर जिंदा रहेगी तो समाज का कलंक बनेगी, क्योंकि वो अकेली स्त्री क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, अच्छे अच्छे पुरुषों को लुभा सकती है, समाज व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकती है, और इसलिए उसे कलंकिनी कहा जाता था। जब उसका पति गुजर जाए तो सबसे पहला उसको जबरदस्ती उसके वेश आभूषण बाल सब कुछ उनके घर की स्त्रियों ही मिलके उसका सब कुछ हरण कर लेती थी। और इसी प्रकार ये मान्यता के बल पे स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन थी। इस प्रकार के वातावरण में भगवान महावीर ने ये देशना दी है। ये आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो ये इसलिए भगवान अभी गलत फहमियों के चैप्टर में बता रहे हैं कि भैया मैंने पूरा रास्ता बता दिया कि मुक्ति का मार्ग क्या है, जीवन जीने का मार्ग क्या है, कैसा है, लेकिन गलतफहमी जब तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक आप मेरे मार्ग पे चल नहीं सकते। आदिनाथ भगवान ने स्त्री का सबसे ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि अपनी बेटियों को उसने ट्रेन किया और बेटियों के माध्यम से दुनिया को ज्ञान दिया, गृहस्थी का ज्ञान दिया, गृहस्थ जीवन का ज्ञान दिया। और महावीर स्वामी जब आए तब समाज ऑलरेडी उल्टा हो चुका था, बहुत सारी गलतफहमियां हो चुकी थी, और भगवान ने उस समय पे इसीलिए भगवान महावीर एक पहले तीर्थंकर थे जिसने चतुर्विद संघ की स्थापना की। तब तक चतुर्विद संघ की स्थापना नहीं हुआ करती थी। साधु बनना है तो पुरुष ही बनता है, स्त्री को कुछ नहीं है, उसको तो चौका संभालना है, नौकरानी बन के रहना है, और जब पैदा होती है तो लोगों को दुख होता था उस जमाने में। स्त्री अगर लड़की पैदा होती है, आज भी भारत के कई गांव में लड़की पैदा होती है तो लोग दुखी होते हैं। क्यों? लोक परंपरा के कारण। और एक बाजू बोलते हैं कि स्त्री शक्ति, ये नवरात्रि यानी क्या, पूरे भारत के अंदर शक्ति चाहिए तो किसके पास मिलेगी, तो कि हर दुनिया भर की माता जी हो। लेकिन जब सामाजिक पोजीशन की बात आए तब स्त्री का कोई वैल्यू और रोल होता नहीं है। इस प्रकार का समाज आज से 2600 साल पहले भगवान के समय में था। आज भी भारत के कई प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। अभी धीरे धीरे ये मीडिया के माध्यम से, ये सोशल मीडिया आने के बाद स्मार्टफोन्स आने के बाद पूरा वातावरण चेंज हो रहा है। तो उस जमाने में क्या हुआ करता था, तो ये सारी भ्रमणाओं को तोड़ने के लिए भगवान ने चंदन बाला को सबसे पहली शिष्या बनाया अपने जीवन, अपने केवल ज्ञान होने के बाद भगवान ने सबसे पहले गणधरों को स्थापना की। और गणधरों की स्थापना के बाद गणधर यानी 11 गणधर, 11 भाई, गौतम स्वामी, इंद्रभूति और उनके 10 भाई, वो प्रखर पंडित थे उस जमाने में। तो जब भगवान महावीर का कैवल्य हुआ उस समय ये 11 पंडित ब्राह्मण बाजू के गांव में यज्ञ कर रहे थे,
और उस जमाने में ब्राह्मणों का यज्ञ भी बहुत पावरफुल हुआ करता था कि जब जब ऐसे यज्ञ होते तो देव देवियां भी स्वर्गलोक से आती थी यज्ञ में हाजिरी देने के लिए। तो उनको लगा कि ये सारी देव देवियां जो आ रही हैं वो हमारे यज्ञ के प्रभाव से आ रही हैं। वास्तव में भगवान का केवल ज्ञान हुआ था तो सारे देवलोक में ब्रॉडकास्ट हो चुका था कि तीर्थंकर परमात्मा महावीर का केवल ज्ञान हुआ है। तो भक्ति भाव से समूह शरण का आयोजन करते हैं, लोगों को ऐसे तीर्थंकरों की क्या वैल्यू है, क्या प्रभाव है, सारे जन मन को कैसे बदल सकते हैं, जीवन व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं, जीवन जीने की व्यवस्था कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस मनोभाव से देव स्वर्गलोक के देव देवियां ये समूह शरण की रचना करते थे। 3 गढ़। तो सबसे नीचे वाला गढ़ हुआ करता था सिल्वर का बना हुआ था। दूसरा गढ़ होता था सोने का गढ़, सोना का गढ़ बनता था। और उसके ऊपर का जो गढ़ होता था वो हीरा माणिक का, रत्नों का गढ़ हुआ करता था। और वो भी सब इंपोर्टेड फ्रॉम स्वर्गलोक विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी। और उस समोसन की रचना के अंदर आपको बताए वो गढ़ की हाइट क्या है, जस्ट इमेजिन, बताइए मुझे। वो गढ़ में टॉप गढ़ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी हुआ करती थी। कितनी सीढ़ी होगी? 20,000 सीढ़ियां होती थी। હવે આપણે શેત્રુંજયની કેટલી सीढ़ी છે? 3.5 गिरनार की कितनी सीढ़ियां हैं? 5,000। આ બધું કલ્પનાબેન બધું મોઢે જ રાખે છે। દત્તાત્રેય 10। આ બધું ગણી ગણી ચડતા લાગે છે। तो हमारा सब जो तीर्थ स्थान का सबसे ऊंचा तीर्थ है समरसीकरનું 7 ડુંગર। ત્યાં સીડીઓ નથી, ત્યાં ચાલવાનું છે। लेकिन 7 डूंगर को पार करना है। एक डूंगर वटाया, नीचे उतरा, वापस दूसरा डूंगर चढ़ा, नीचे उतरा, तीसरा डूंगर। हाँ, तो भगवान के समोसन में 20,000 सीढ़ियां, और फिर भी लाखों करोड़ों लोग इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते थे भगवान को मिलने। और उस समोसन के अंदर उसकी ब्यूटी क्या है, द्वार रहते थे, 4 द्वार। हर गढ़ में 4 द्वार, 4 दिशा से 4 द्वार, 4 एंट्री पॉइंट्स। तो और उसकी दूसरी ब्यूटी, अगर आप शत्रुंजय के नीचे तलेटी में खड़े रहो तो आपको ऊपर का शिखर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। गिरनार में नीचे खड़े रहो तो आपको शिखर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। समोसन में ऐसा था कि आप नीचे की लास्ट सीढ़ी पे खड़े रहो और ऊपर देखो तो भगवान का दर्शन होता था। इस प्रकार की रचना होती थी। 20,000 सीढ़ी होने के बावजूद उसकी रचना कैसे? तो भाई आप लास्ट सीढ़ी पे भी खड़े रहो तो भगवान का दर्शन होता है। ऐसी रचना है। और फिर राजा रजवाड़े सब जो आते थे तो उनके स्टाफ के लिए वो पहला गढ़, उनके घोड़े, गाड़ी, ये वो, आप लोग सब पार्किंग प्लेस,
पार्किंग लॉट। पहला घर क्या है, उस जमाने का हम लोग अभी कार पार्किंग बोलते, उस जमाने में घोड़ा गाड़ी हाँ विमान विमान देव विमान, जितने देव आते थे वो भी बोलते चलो भाई अपना पार्किंग प्लेस होना चाहिए। और कितना विशाल उसका, उसकी परिधि, उसका सरकमफरेंस कितना बड़ा, तो कि 6 गांव उसके अंदर कवर हो जाए उतना बड़ा समोसारण होता था। कितना गांव, 6 गांव कवर हो जाए। इसलिए शत्रुंजय में हर फागुन सुद तेरस में कितने गांव की यात्रा होती है। हाँ, अभी समझ में आया क्यों ये 6 गांव की यात्रा है। क्योंकि भगवान के जमाने में जो समोसन की रचना होती थी उसका डायमीटर, उसका व्यास 6 गांव को कवर करे उतना बड़ा। तो अब समझ सकते पार्किंग प्लेस तो इतनी बड़ी चाहिए ना। कितने हजारों लाखों लोग आए तो इतने सब लोगों की गाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी, ये वो विमान, फिर स्टाफ सब वहां बैठा करे। और जो लोग वहां आए, जहां बैठे हैं, साउंड सिस्टम कैसी थी, जो जहां बैठा, वो 6 गांव में जहां बैठा वहां उसको भगवान की वाणी सुनाई देती थी, विदाउट दिस माइक सिस्टम। देखो हम लोग बोलते वी आर ऑल एडवांस्ड। हमारे भारत के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि भगवान की जब देशना निकले ना, स्वर निकले, सुर निकले, तो 250 जोजन तक उसकी ध्वनि जाती थी, उनकी आवाज जाती थी, उनका ऑरा स्प्रेड होता था। 250 जोजन यानी 1 जोजन यानी 7 माइल्स। 250 इंटू 7 कितना होता है, 1750। यानी यहां से बॉम्बे से जम्मू कश्मीर तक उसका एरिया हो जाता है। तो भगवान का, हाँ, 1 साइड, हाँ, और चारों दिशा में देखे तो कितना बड़ा डायमीटर हो जाता है, कितना बड़ा विशाल प्रभाव भगवान की हाजिरी का पूरा स्प्रेड हो जाता है। इतने पावरफुल वेव फॉर्म्स भगवान की हाजिरी का। और आज, और उससे ज्यादा पावरफुल महावीर देश क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी, महावीर स्वामी के समय में लाखों लोग आते थे और करोड़ों देव देवियां आती थी। नमोवित मन सुपरवाइजर, मन ने कीजो नमो भाई, તમે છો તો અમે છીએ। તમારા કંપનીના, તમારા ઘરના જે સુપરવાઇઝરો હોય ને જરા પીઠ થાબડીને આવવાની દિવસમાં એકવાર નમો નમો કરીને પીઠ થાબડજો, જો જિંદગીમાં ક્યારે હારશો। આર યુ ગેટિંગ ઇટ? આર યુ ગેટિંગ ઇટ? યસ, યુ વિલ નેવર ફેલ। ન કોઈ બિઝનેસમાં, ન કોઈ નોકરીમાં, ન કોઈ જીવનના કોઈ પણ વ્યવહારમાં ક્યારે પણ હારશો નહીં। આ જો બુદ્ધિ વાપરી, હું સીધું બતાવું ને તમારે આડું ફાટવું છે। હમણાં હું વાત શેની ચાલે છે તો એના ઉપર ફોકસ રાખો ને। હજી કંઈ કીધું મેં બીજું? આ વધારે શીખેલા ભણેલા લોકોની